अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद खान और आप देख रहे हैं बी कोरियन। दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉपिक और KIIP। दोस्तों टॉपिक यानी कि टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन लैंग्वेज, यानी कोरियन ज़बान में महारत का इम्तिहान, या फिर KIIP यानी कि कोरियन इमिग्रेशन एंड इंटीग्रेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों टॉपिक में और KIIP में फ़र्क क्या है और ये क्यों किया जाता है, इसके बेनिफिट क्या है मिलेंगे आपको। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक की। तो दोस्तों टॉपिक जो है इसके जो है टोटल 6 लेवल होते हैं। तो इसके लिए आपको जो है आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन आप स्टडी कर सकते हैं, कोई भी टीचर आप हायर कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको टाइम पीरियड नहीं है। इसके साल में जो है इनका शेड्यूल जारी होता है पूरे साल के लिए, सिर्फ ना सिर्फ कोरिया में रहने वाले और जो दूसरे मुल्क हैं, जो अपने मुल्क में जो डेट आती है उनमें रजिस्ट्रेशन करवा के वो अपने मुल्क से बैठकर भी टेस्ट दे सकते हैं टॉपिक का। तो टॉपिक का ये है कि बेनिफिट इसका ये है कि अगर आप अपने मुल्क में रहते हुए, जैसे पाकिस्तान है या आप किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, बांग्लादेश, नेपाल, किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, अगर आप टॉपिक के 3 लेवल कर लेते हैं अपने यानी मुल्क में बैठकर, तो आपको जो है स्टूडेंट वीज़ा इजीली आपको मिल जाता है। इसकी रही पहली बात ये। दूसरी बात इसकी ये है कि जो दोस्त कोरिया में रह रहे हैं वो मज़ीद अपना वीज़ा यानी कि चेंज करना चाहते हैं, यहाँ की PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और तो उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। तो इसमें यह है कि कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आपने कितने घंटे स्टडी करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है। इसमें आपके लाजमी नहीं है आपको जो है स्टडी जो है आपको एक टाइम पीरियड मिलेगा, नहीं, आप सेल्फ स्टडी जब भी करें। उसके पूरे साल का शेड्यूल होता है इनका। तो मैं आपको नज़ीर बता दूँ उनकी वेबसाइट नीचे, तो आप इस वेबसाइट पर जाएँ और अपना क्या कहते हैं इसे अपना अकाउंट बनाएँ, चाहे पाकिस्तान में है या कोरिया में है। तो आप उसको जो है ऑनलाइन जो अप्लाई कर सकते हैं और टेस्ट देकर जो है आप इनकी बाकायदा इनकी फ़ीस होती है, आप इनकी फ़ीस पे करके आप टेस्ट दे सकते हैं। और वो टेस्ट जो है आपका जो है तकरीबन 2 साल तक के लिए वैलिड होता है, यानी तो 2 साल बाद, इसलिए 2 साल के लिए वैलिड होता है। और 2 साल के बाद आपको दोबारा से टेस्ट देना पड़ता है, चाहे आपके पास सर्टिफिकेट है। आप इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट इनका, लेकिन वो सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। ये थी टॉपिक। आइए हम टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक के नीचे देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन क्या है और टोटल मार्क्स कितने होते हैं इसके। तो दोस्तों हम पहले बात करेंगे टॉपिक 1 और 2, इसका कंबाइन होता है 1 और 2। तो 40 क्वेश्चन इसके होते हैं हमारे पास, इसके लिसनिंग के 40 मिनट का टाइम होता है और मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं। टोटल इसके सवाल होते हैं 100 मार्क्स का होता है। इसी तरीके से अगर हम रीडिंग की बात करें तो रीडिंग के भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ये टोटल क्वेश्चन 40 होते हैं और इसके भी 100 मार्क्स हैं। तो टॉपिक 1 में दोस्तों यानी कि टॉपिक 1 और 2 यानी कि टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। तो आपको जो है इसमें कम से कम अगर आपको दोनों करने हैं, दोनों टॉपिक क्लियर करने हैं, तो आपको 140 प्लस मार्क्स लेने होंगे। अगर आपके 120 आते हैं तो आपका 1 टॉपिक क्लियर होता है। अगर आप 140 प्लस आते हैं, 140 आते हैं, तो आपका दोनों टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। टॉपिक जो 2 है दोस्तों, इसमें यानी कि 3 से लेकर 6 लेवल हैं। ये थोड़ा सा टफ भी होता है क्योंकि इसमें राइटिंग आ जाती है दोस्तों। जब राइटिंग आ जाती है तो राइटिंग में नंबर बहुत ही कटते हैं हमारे। तो देखते हैं इसमें पहले कि लिसनिंग के वही हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, इसके 50 सवालात हैं 100 नंबर के। और राइटिंग के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 4 सवाल होते हैं, 100 नंबर का ये है। और रीडिंग के 50 मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं और उसके 50 सवाल आते हैं 100 नंबर। तो टोटल ये हो गया 300 नंबर। तो आइए हम इसकी डिटेल देखते हैं नीचे, यानी वही लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में अगर आपके वही हैं
कि मोर देन 80, यानी कि आपके 80 से ज़्यादा मार्क्स आए तो आपका जो है लेवल 1, और अगर आपके 140 प्लस आते हैं जो मैंने आपको बताया था तो आपके दोनों लेवल क्लियर हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप टॉपिक 2 के लिए अप्लाई करते हैं 3 से 6 इसके लेवल, यानी कि 3 से 4 चारों लेवल एक साथ हैं, तो इसमें क्योंकि आपकी राइटिंग भी है आपका, तो उस चक्कर में जो है आपके नंबर जो है ज़्यादा इसमें कटते हैं। तो अगर आपके जो है 120 तकरीबन 120 या 100 से ज़्यादा आते हैं तो आपका तीसरा लेवल क्लियर होता है, और अगर आपके 150 या उससे ज़्यादा आते हैं तो लेवल 4 190 आते हैं या उससे ज़्यादा तो लेवल 5, और अगर 230 या उससे ज़्यादा आते हैं तो आपके 6 के 6 लेवल क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका आप इजीली वे है कि आप 3 लेवल तक तो आप इजीली कर सकते हैं अगर आप चाहे काम जॉब भी कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर दोस्तों हम लोग यहाँ कोरिया में रहते हुए हम स्टडी को टाइम नहीं दे पाते क्योंकि हमें काम करना होता है मस्ट। तो हम इजीली आप 3 लेवल तो हम लोग इसमें कर सकते हैं, लेकिन चौथा और पाँचवा छठा इसके लिए आपको बहुत बहुत मेहनत करनी होती है, बाकायदा टाइम देना होता है। तो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन है। तो उससे पहले मैंने आपको बता दूं कि टॉपिक जो है इसका स्कोर वही मैंने आपको बताया 2 साल के लिए ये जो है इसकी वैलिडिटी होती है, और जो है इसके अलावा जो है वही आपकी जो है इनकी वेबसाइट पे जाकर जो है आप इसका रिज़ल्ट जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट है topic.go.kr। यहाँ पे आप जाके आप अपने आप को साइन इन या अपना अकाउंट पहले बनाएं, और उसके बाद जैसी डेट आती है तो आप इसको जो है ना आप एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसकी दोस्तों ये थोड़ा था टफ टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे जो कोरिया में स्टूडेंट जो है मोस्टली जो भी आते हैं वो टॉपिक का इम्तिहान देते हैं, तो जो स्कॉलरशिप लेके भी आते हैं तो उनको टॉपिक 3 जो है मस्ट करना होता है, क्योंकि मज़ीद उनको अपनी स्टडी जारी रखने के लिए, अदरवाइज़ उनकी स्टडी जो है उनकी स्कॉलरशिप कैंसिल भी हो सकती है। तो अब दोस्तों हम इसका सेकंड वे हमारे पास क्या है वो है KIIP, यानी कि कोरियन इमिग्रेशन एंड इंटीग्रेशन प्रोग्राम। दोस्तों ये है, इसके भी 6 लेवल हैं। तो अगर वही मैंने आपको कहा था टॉपिक 3 आपके इसके, अगर आप टॉपिक 3 कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे KIIP का चौथा लेवल इजीली आपको मिल जाता है। तो एक वे तो वो है कि आप टॉपिक करके यहाँ पे आ जाएं, और अगर आपने टॉपिक कुछ भी नहीं किया हुआ तो आपको सबसे पहले KIIP के वेबसाइट पे जाके आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके बाद इनका टेस्ट होता है, इसके पिलगिशॉम कहते हैं, यानी कि आपका लेवल चेक किया जाता है कि आपका कौन सा लेवल आता है। जैसे यहाँ पे मैंने नेट से डाउनलोड किया है, तो किसी दोस्त का मैंने अप्लाई किया था तो उनका लेवल 2 आया था। तो लेवल कैसे बनता है, लेकिन इसकी दोस्तों KIIP की सबसे बड़ी शर्त यही है कि ये जो है आपको मस्ट स्टडी करनी होगी, और एक पीरियड होगा जो टीचर आपको पढ़ाता है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो वो दोस्त हैं जो कोरिया में रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए मुफीद है। और जो दूसरे हैं जो यानी कि जो कोरिया में स्टूडेंट नहीं है उनके लिए वो नहीं कर सकते इस कोर्स को, इसके लिए आपको कोरिया में होना लाजमी है। तो इसके जो है टोटल आपके यानी कि 0 से अगर मिलाते हैं तो इसके भी 6 लेवल होते हैं। 0 तो बिल्कुल आप यानी कि बिल्कुल आपको नहीं आती, बेसिक से आपको पढ़ाएंगे, और अगर आपको कुछ भी थोड़ी बहुत आती है तो फिर आपका जो है लेवल जो है चेक करने के लिए एक यानी कि एक इम्तिहान होता है जिसमें आपको रजिस्टर होना पड़ता है। तो पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें अगर आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल के 0 1 2 3 तक यानी कि इम्तिहान में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पहले तो इनका जो एवल्यूशन टेस्ट होता है उसकी फ़ीस रखी गई है, उसकी मेरे ख्याल में 3 मानन उसकी फ़ीस है। तो जब क्योंकि सारी बात उसमें आपकी स्टेशनरी वगैरह चीज़ें वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके 3 मानन है। तो
देखते हैं अगर उसमें 100 टोटल ये होगा आपका 100 नंबर का पेपर होता है साबित काम का। तो 100 नंबर में से फॉर एग्जांपल आपके अगर 100 में से अगर आपके 100 में से यानी कि बिल्कुल भी नंबर नहीं आते या 20 से कम आते हैं तो आपका जो है कुछ भी नंबर नहीं आता तो आपका बेसिक से स्टार्ट होगा। और फिर अगर आपके कुछ भी नंबर आते हैं, जैसे अगर आप 3 से 20 तक उठाते हैं नंबर, 3 से 20 तक अगर आपके 0 मार्क्स आता है तो आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। और बेसिक से अगर आप शुरू करेंगे तो आपको पहला जो पीरियड होगा वो 15 घंटे का होगा। 15 घंटे के बाद आपका बेसिक का पीरियड ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका एग्ज़ाम होगा और उसमें अगर आप पास होते हैं तो आगे फिर आपको सेकंड में आपको फॉरवर्ड कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप जो इनका फिल्गी-शॉम है अगर आप वो अटैम्प्ट करते हैं, यानी कि लेवल जो इनका होता है आपका क्या लेवल आता है वो उसमें अगर आपके 0 आते हैं तो बिल्कुल आपका 0 लेवल। तो इसी तरीके से अगर आप 3 से 20 नंबर आते हैं तो फिर आपका चुंगुब इल मुराद यानी कि पहला लेवल इनका आपका बनेगा। और अगर आपके 21 से 40 के दरमियान या 40 तक मार्क्स आते हैं, 21 से 40 के दरमियान, तो आपका चुंगुबी यानी कि लेवल 2 यानी कि बेसिक लेवल इनका 2 आपका आएगा। और इसी तरीके से अगर आपके 41 से 60 के दरमियान मार्क्स आ जाते हैं, 41 से 60 के दरमियान मार्क्स आ जाते हैं तो आपका जो है वो चुंगुब इल यानी इंटरमीडिएट लेवल 1 आ जाएगा आपका। और अगर आपके इम्तिहान में 61 से 80 के दरमियान मार्क्स आते हैं या तो उस लेवल उसकी सूरत में आपके जो है यानी कि चुंगुबी इंटरमीडिएट 2 आपका लेवल बनेगा। और अगर आपके 80 से अबव मार्क्स आते हैं या 100 में से नीचे कोई भी 80 मार्क्स आते हैं तो आपका जो है वो 5वां लेवल बनेगा हांगकू कोई ये यानी कि कोरियन के जो है वो उनकी सकाफत को समझने के बारे में। उसमें 50 घंटे की वीडियोस की क्लास होती है। तो ये था दोस्तों हमारा इसका फिल्गी-शॉम का रिज़ल्ट। बिलफर्ज इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें आपको जो है इसकी जो क्लासेस हैं वो मस्ट लेनी पड़ेंगी। उसका एक शेड्यूल होता है, अगर आपका शेड्यूल अगर आप मिस कर देते हैं तो ये ऑनलाइन होता है सारा। अगर बिलफर्ज अगर आपका लेवल जो है 2 आ जाता है बेसिक का तो 100 घंटे की क्लास है। अगर आपका लेवल 1 से लेकर 4 तक अगर आपका कोई भी लेवल आता है तो 100 घंटे की क्लास होती है। तो लास्ट लेवल सिर्फ 50 घंटे का होता है, इसकी क्लास होती है। तो इसमें कोई भी लेवल आता है तो आपका जो है वो यानी कि 100 घंटे की क्लास होगी और कम से कम आपको जो है 80 घंटे यानी कि आपको पढ़ना पड़ेंगे। उसके बाद आप यानी कि इम्तिहान में बैठ सकते हैं या उसमें इनरोल हो सकते हैं। तो इसमें तो ये था कि इसके जो 3 लेवल तक है दोस्तों, यानी कि चुंगुब इल ई और चुंगुब इल यानी कि 3 लेवल तक इनकी कोई फ़ीस नहीं होती। आपको सिर्फ़ और सिर्फ यानी कि स्टेशनरी या बुक्स आपको जो परचेज़ करनी पड़ती हैं। टीचर्स जो हैं इनकी आपकी कोई फ़ीस नहीं होती एग्ज़ाम की भी, और ना ही टीचर्स की कोई फ़ीस होती है। लेकिन जब आप चौथे और 5वें में जाते हैं तो फिर इनकी एक नॉर्मल फ़ीस होती है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती है, उसमें आपको देनी पड़ती है। और दोस्तों इसकी और एक चीज़ ये भी बेनिफिट है कि 1 से लेके 3 तक का बेनिफिट ये है कि अगर आप एक दफ़ा इम्तिहान में फ़ेल हो जाते हैं यानी कि आप नंबर आपके कम आ जाते हैं, और इनके सॉरी एक चीज़ बताना भूल गया मैं कि इनके लेवल जो है 1 से लेकर 4 तक या चाहे एंड तक चले जाएं 5 तक, इनके पासिंग मार्क्स जो हैं वो इन्होंने जो रखे हुए हैं 60 यानी कि पासिंग मार्क्स आपके हैं 60 आउट ऑफ 100 यानी 100 में से आपको 60 नंबर लेना लाजमी है। अगर आपके यानी कि 59.50 मार्क्स भी आते हैं तब भी आप फेल हैं। इसमें कोई ऐसा वो नहीं रखा इन्होंने। अगर आपके 60 से 1 नंबर भी कम आता है तो आप फेल हैं, आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। और 1 से लेकर 3 लेवल तक जो है अगर आप किसी भी लेवल में एक दफ़ा फेल हो जाते हैं तो दूसरी दफ़ा आपको फिर जो है 80 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा, तब आपको नेक्स्ट लेवल में प्रमोट कर दिया जाता है। 1 से लेके 3 तक किसी भी लेवल में अगर आप फेल होते हैं, अगर आप दोबारा से यानी कि पढ़ते हैं तो आपको 80 घंटे पढ़ना होता है और आपको नेक्स्ट लेवल में प्रमोट कर दिया जाता है।
ये होगी कहानी हमारी लेवल 3 तक की। लेकिन लेवल 4 और 5 में ऐसा नहीं होता। लेवल 4 और 5 में आपको जो है 60 मार्क्स लाजमी लेने पड़ते हैं। 2020 तक का रूल ये था कि अगर आप एक दफ़ा फेल हो जाते हैं और आप दोबारा पढ़ते हैं तो आपको ये थोड़ी बेनिफिट था कि आपको जो है नेक्स्ट टाइम यानी कि एक दफ़ा अगर आप फेल होते हैं और दोबारा टेस्ट देते हैं, टेस्ट में बैठते हैं, तो आपको जो है कम से कम 41 मार्क्स लेने होते हैं, 40 प्लस, तो आपको पास कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी 41 इन्होंने रखा है, बाकी इनका टेस्ट काफ़ी टफ होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि ग्रामर इसमें बहुत होती है। अब तो इसमें राइटिंग भी आ चुकी है, तो 41 मार्क्स भी एक नए बंदे के लिए जो है मुश्किल होता है। लेकिन इनका ये रूल है कि चौथा पाँचवा जो है आपको यानी कि आपको अपनी काबिलियत पे पास करना पड़ेगा, इसमें आपको प्रमोट नहीं किया जाता। और इनकी चौथे और पाँचवें की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी होती है, मे भी 3 मानन होगी या ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो है आज, और ये इनकी वेबसाइट है, सॉरी मैं बताना भूल गया, www.socinet.go.kr, तो ये इनकी वेबसाइट है, इनकी आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। 2021 से इनका तो सिलेबस बिल्कुल चेंज हो गया है। अभी बुक्स मुझे मिली नहीं है क्योंकि डाउनलोड्स जो है वो यानी PDF फाइल नहीं मिल रही। बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन PDF फाइल मुझे नहीं मिली, वरना मैं लिंक में ज़रूर मैं आपको उसका लिंक में डाल देता, ताकि आप हर कोई इसको डाउनलोड करके और स्टडी कर सके। जैसे ही मिलती हैं तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसको अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों ये थी मेरे आज कुछ यानी कि टॉपिक, और यानी कि KIIP में का फ़र्क क्या है और इसके बेनिफिट क्या है। बेनिफिट दोस्तों इसकी ये है कि उन्हें आपको बताया था कि अगर आप ये 6 के 6 जैसे तो टॉपिक के 6 हैं, KIIP के भी 6 हैं, अगर आप ये 6 के 6 करते हैं तो आप जो है इनकी PR के लिए यानी कि अहल हैं, आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए शर्त ये कि आप कम से कम कोरिया में जो है आपका जो लीगल पीरियड है, चाहे वो हम E9 पे हैं चाहे वो D8 पे हैं, लीगल पीरियड जो है 5 साल से ज़्यादा हो। तो और भी कुछ कंडीशन है इसकी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट क्या कहते हैं क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे। बाकी हमारे जो लीगल एडवाइज़र हैं वो डॉक्टर अमानुल्लाह ख़ान है, वो आपको देखा होगा अपने फेसबुक पे, बहुत अच्छे यानी कि गाइड करते रहते हैं, बड़े भाई हमारे, तो वो मज़ीद अच्छी डिटेल देते हैं। तो ये था हमारे जो EPS जो वर्कर्स हैं जो नए आते हैं, उनको उतना आइडिया नहीं होता कि हम करें क्या, टॉपिक करें या KIIP करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी क्लास उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी जो अभी नए आए हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या यानी कि अटेम्प्ट किया जाए, चाहे टॉपिक करें या KIIP करें। तो टॉपिक तो दोस्तों ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो अगर 3 लेवल करते हैं तो उनको इजीली स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा, उनका कोई इशू नहीं है। बाकी जो KIIP है वो जो है यहाँ पे रहते हुए जो दोस्त कोरिया में हैं लीगल वीज़े पर, वो यहाँ रहते हुए ये कोर्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी क्लास आपके लिए मुफीद साबित होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।